नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से। आज आपके लिए जो कुछ कुछ सवाल कुछ बच्चों ने भेजे हैं डाउट के, और कुछ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन प्रश्नों को लाया हूँ। तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये सवाल देखिए, सवाल एक सारंग नाम के लड़के ने भेजा सवाल, ये डाउट में मुझे व्हाट्सएप पर। तो देखो सवाल कैसे करेंगे यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए जी। आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है जी। यहाँ पर वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में न लाभ होता है और न हानि, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यह सवाल सारंग ने भेजा है मुझे व्हाट्सएप पर। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो ऐसे लिख लो जी, फर्स्ट और सेकंड। पहली पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा, टोटल 100% होती है, यानी कि उसने बेचा 20% लाभ पर, तो 120। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है जी। उसके बाद दूसरी पुस्तक को 10% हानि पर बेचा, टोटल 100% होती है, यानी हानि पर बेचा तो कितना आएगा? 90। उसके बाद पूरे लेन देन में ना लाभ होता है ना हानि, ना लाभ हो ना है, तो बीच में रखेंगे 100। अगर बोलता कि 2% का लाभ तो 102। अगर बोलता 10% की हानि पूरे 100 दिन तो उसको रखते हैं 90। उसके बाद बड़ी संख्या में से घटाओ छोटी संख्या, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? ये बच जाएगा जी आपका 10। इधर घटाओ 120 में से घटाओ 100, ये बच जाएंगे जी आपके 20। 10 एकम 10, 10 दूनी 20। वो क्या टोटल 300 रुपये में खरीदी पुस्तक। हमारे हिसाब से कितने में खरीदी? 2 और 1 3, अपने के भाग करो, कितना आ गया यहाँ पर? ये आ जाएगा जी आपका 100। इस 100 की यहाँ गुणा कर दो। पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है 200 रुपये। पहली वस्तु क्रय मूल्य 100 रुपये, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य 200 रुपये। अब आपसे पूछा है कि पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना है पहली पुस्तक का? 100 रुपये। और पहली पुस्तक को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 120/100। 100 से 100 कैंसिल, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा जी आपके 120 रुपये। विकल्प नंबर बी। तो इस सवाल को ऐसे करेंगे जी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 देखिए, ये सवाल एक अंकित नाम के लड़के ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा। देखो तो ये देखो इस सवाल को कैसे करेंगे यहाँ। ये डाउट का प्रश्न है जी। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक बर्तन में ए और बी द्रव का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है जी। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाए, तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बर्तन के आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी थी? तो पहले आप खुद करिए 10 सेकंड, फिर मैं करता हूँ। ऑप्शन दिया आपको 20 लीटर, 10 लीटर, 16 लीटर और 15 लीटर। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में पूछा गया जी। तो दो मिश्रण है जी आपके ए और बी। ए और बी, पहला अनुपात दिया जाए आपको 4:1 और उसमें दूसरा अनुपात दिया जाए आपको 2:3। यदि मिश्रण में 10 लीटर निकाल रहा जी, 10 लीटर निकाल रहा है जी यहाँ पर मिश्रण में से टोटल, और बी में डाल रहा है अकेला 10 लीटर। बी में 10 लीटर डाल रहा है जी। टोटल मिश्रण निकाल रहा है 10 लीटर और बी में 10 लीटर पानी डाल रहा है जी यहाँ पर। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा काम है मिश्रण को बराबर करो। यहाँ पर तो 4 लीटर है, यहाँ पर 2 लीटर है, तो इनको बराबर करो। तो 4 बनाने के लिए यहाँ कितने गुना करोगे आप? यहाँ भी 2 गुना करोगे। जब आपने 2 की यहाँ गुणा करी तो 2 की यहाँ गुणा कर दो। बात समझ में आई या नहीं आई? भैया 4 है तो हमें ये बराबर करना पड़ता है जी यहाँ पर। तो ये 2 है तो इसको बराबर कर लो। तो 4 बनाने के कितने गुना करोगे? 2 की, तो 2 की यहाँ गुणा करी, 2 की यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जी आपका 4 और 6। इसको मिटा रहा हूँ, डाट लिख रहा हूँ यहाँ पर, मिटा रहा हूँ मैं इसको यहाँ से। तो हमने बराबर कर लिया, ये हो जाएगा जी आपका 4 और 6। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? उसके बाद एक काम करते हैं जी, यहाँ पर जितना लीटर पानी निकाल रहा है डाल रहा है उसको लिखो यहाँ पर 10 लीटर। शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा डायरेक्ट। उसके बाद इन दोनों का अंतर लो, 6 में से 1 गया 5, अंतर की करनी है आपको भाग, और इन दोनों का योग करो नीचे वालों का। 6 4 10, 5 से कितनी बार गया? 2 बार, 10 दूनी 20।
अब ये आ गई आपकी आरंभ की मात्रा। आरंभ में कितना था शुरू में, ए और बी में 4 और 1 5, 5 की भाग कर दो, कितना आ गया 4। इस 4 की यहाँ गुणा करो, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। तो ए में कितना था, ए में था 16 लीटर और बी में कितना था यहाँ पर 4 लीटर। दोबारा देख लो एक बार भाई, अनुपात था 4:1। ठीक है जी, 10 लीटर निकाला और 10 लीटर डाल दिया, तो अनुपात था जी आपका 2:3। 2:3 था जी यहाँ पर, ये 2:3 था जी हमने। तो एक काम करते हैं, इसको बराबर कर लो, ये 2 है तो ये 4 बना, तो 4 में कितने गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर, 4 बनाने की 2 की गुणा करनी पड़ेगी। जब आप 2 की यहाँ गुणा करोगे 2 की यहाँ भी करोगे तो ये हो जाएगा 4 और 6। अब आपके ये बराबर हो गए, हमेशा इनको बराबर करते हैं तो ये बराबर हो गए। अब आपको एक काम करना, जितना पानी निकाले या डाले उसको लो 10 लीटर। उसके बाद हमेशा इन दोनों का योग करो नीचे वालों का, 6 4 10, और इसका अंतर लो, इसके अंतर की हमेशा भाग कर दो। तो 5 से कितनी बार, 2 बार, 10 दूनी 20। अब ये आती है आरंभ की मात्रा। आरंभ में कितना पानी टोटल, टोटल कितना है भाई 4 और 1, टोटल कितना है 5, वो कितना गया टोटल 20। अपने की भाग करो, कितना आ गया 4। इस 4 की होना कर दो, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। तो विकल्प नंबर सी आ जाएगा जी। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी, आपसे बोला यदि दो शंकु के आयतनों का अनुपात 2:3 है, उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। तो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है जी यहाँ पर। तो करिए पहले 10 सेकेंड आपके लिए, फिर मैं करता हूँ। अनुपात दिया जाए आपको 4:3, 3:8, 8:3 या 3:4। चलो मैं करता हूँ जी यहाँ पर। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है जी आपका 1/3 पाई r²h। दो आयतन तो 2 बार लिख लो, 1/3 पाई r²h। दो आयतन है जी यहाँ पर, तो 1/3 पाई से 1/3 पाई से पाई कैंसिल। ठीक है जी। आर का मान दिया है जी आपका, पहले आर का दिया है 1, 1 का स्क्वायर 1 बटे h1 निकालना है यहाँ पर। उसके बाद दूसरा आर दिया है 2, 2 का वर्ग 4 और h2 निकालना है जी यहाँ पर, बराबर पहला आयतन दिया जाए आपका 2 और दूसरा आयतन दिया जाए आपका 3। ठीक है जी। अब ऐसे क्रॉस गुणा कर दो, ये हो जाएगा जी आपका 3h1 बराबर 4 दूनी 8h2। बराबर में उल्टा मान मानते हैं, तो h1 का मान तो हो जाएगा 8 और h2 का मान हो जाएगा 3, 8:3। विकल्प नंबर सी, बराबर में हमेशा उल्टा मान मानते हैं जी। प्रश्न नंबर 4 देखिए जी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आपसे बोला किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या प्रतिशत वर्ष के बराबर है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 3%, 1/3%, 1/10% या 3 सही 1/3%। चलो पहले करिए फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। चलो मैं करता हूँ यहाँ पर, पहले बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, फिर बताऊंगा जी मेथड से यहाँ पर। तो पहले शॉर्ट ट्रिक से देखिए, जहाँ पर वर्षों की संख्या प्रतिशत वर्ष के बराबर हो और आपसे दर पूछे, तो दोनों संख्याओं का हमेशा वर्गमूल लेंगे। 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3, और हमेशा एक जीरो बढ़ाएंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी आपका 3 सही 1/3%। ये तो होगी जी आपकी शॉर्ट ट्रिक। जहाँ पर वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर हो, वहाँ पर दोनों संख्या को वर्गमूल लेंगे। 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3, और हमेशा एक ऊपर एक जीरो बढ़ाएं, तो ये हो जाएगा 3 से 1/3। अब देख लो जी मेथड से, मेथड से कैसे करेंगे जी। आपसे बोला किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो मैंने मूलधन मान लिया 9 था जी यहाँ पर, मैंने मूलधन 9 मान लिया था। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/9, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा जी 1। लगाओ साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर ब्याज 1 मूलधन 9, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, यानी कि जो दर है, जो रेट है आपकी, वही आपके वर्ष है।
यदि दर आर है तो वर्ष भी आपकी आर है, बटे 100। इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कर दो, ये हो जाएगा जो आपका आर स्क्वायर बराबर 100/9। आर बराबर आ जाएगा 100/9 अंडर रूट। तो 100 का वर्गमूल 10 और 9 का वर्गमूल 3, 10/3 इसका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर डी। ये है जी मेथड। प्रश्न नंबर 5 देखिए जी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपसे बोला कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 8√4 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो मैंने अलग क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र की अलग वीडियो बना दी, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो जी यहाँ पर। तो कैसे करेंगे इसको यहाँ पर, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है जी आपका √3/4 ए स्क्वायर। ए होती है भुजा, बराबर दिया है जी आपको 48√3 क्षेत्रफल। √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी आपका 48 गुणा 4। तो 48 को लिख सकता हूं मैं 16 गुणा 3 और गुणा 4। तो ए बराबर हो जाएगा जी आपका, इस पे रूट चढ़ जाएगा जी, तो 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2 और √3 रहेगा, तो 4 दूनी 8, 8√3 भुजा आ जाएगी। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आपसे बोला कि रोनाल्ड और एलन एक नियुक्त पर कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में करता है। तो 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा? 7 घंटे 30 मिनट, 8 घंटे, 8 घंटे 15 मिनट या 8 घंटे 25 मिनट। तो चलो करिए, फिर मैं करता हूँ इस सवाल को यहाँ पर। तो 10 सेकंड पहले आपके लिए। तो एक काम करते हैं, पहले रोनाल्ड का निकाल लो आप 1 घंटे का कार्य है टाइपिंग का। तो 32 पृष्ठ करता है वो 6 घंटे में, तो 1 घंटे का निकाल लो। 2 से काटो 16 बार, 2 से काटो 3 बार, 16/3 1 घंटे काम आगा रोनाल्ड का टाइपिंग का। अब निकालते हैं एलन का। एलन 40 पृष्ठ करता है 5 घंटे में, तो 1 घंटे का निकाल लो इसका, 1 घंटे में आ जाएगा इसका 8 पृष्ठ यहाँ पर। अब आपसे कह रहा है 110 पृष्ठ को कार्य को अलग अलग कंप्यूटर में उन्हें कितना समय लगेगा। टोटल समय जोड़ लो कितना है जी आपका, 16/3 + 8। तो लेस ले लो यहाँ पर, तो 8 × 24 और 16, ये हो जाएगा जी आपका 40/3। टोटल समय लग गया जी आपका 40/3। वो कितना कह रहा है जी यहाँ पर, टोटल पृष्ठ है जी आपकी 110 और समय कितना है जी आप 40/3। 3 चला जाएगा आपका ऊपर, 0 से 0 कैंसिल, 11 × 33/4। 4 से भाग दो, 4 × 8 = 32, 8 सही 1/4 और मिनट के लिए 60 से गुणा कर दो। 4 से कितनी बार गया, 4 से गया 15 बार, तो 8 घंटे 15 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 देखिए जी। प्रश्न नंबर 7 देखिए जी, आपसे बोला कि दो संख्या का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? ऑप्शन दिया जाए आपको 8/75, 75/8, 1/40 और 75/4। तो करिए पहले, चलो मैं करता हूँ यहाँ पर। कभी भी आपको योग दिया हो और गुणनफल दी हो और आपसे व्युत्क्रम का योग पूछे, तो इसकी ट्रिक लिखो जी यहाँ पर। व्युत्क्रमों का योग बराबर योग बटे गुणनफल, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है इसकी, योग बटे गुणनफल। आपको से व्युत्क्रम का योग पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है योग बटे गुणनफल। तो योग कितना दिया जी, योग दिया आपको 40, गुणनफल कितना जी आपका 375, डायरेक्ट आएगा व्युत्क्रम का योग।
5 से काटो 8 बार, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 2 बचे और 5 पूरे 25, 8/75। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से जी ये विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सवाल विक्रांत ने भेजा है मुझे व्हाट्सएप पर। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है कि अनूप धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर 8 घंटे में नाव चला सकता है। वह समान समय में धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय घंटे में लगेगा। ऑप्शन दिए 7, 8, 9, 10। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, धारा के अनुकूल होता है जी आपका x। देखो जी, धारा के अनुकूल होता है जी आपका x+y, प्रतिकूल होता है x-y और टाइम दिया जी। तो अनुकूल दिया 33 किलोमीटर, प्रतिकूल 35 किलोमीटर और टाइम दिया 8 घंटे। धारा के अनुकूल 44, प्रतिकूल 28 और टाइम दिया जी 8 घंटे। तो पहले मैं यहाँ तक हल करता हूँ। तो ऐसे सवालों को हमेशा वैल्यू पुट से मान के करते हैं यहाँ पर। तो ऐसी संख्या मानो जिससे 33 और 44 कट जाए। तो मैंने मान लिया कि 11 और 35 को ऐसे मान जिससे 35 कट जाए और 28 भी कट जाए। तो मैंने मान लिया 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, वैल्यू पुट से मान लिया जी, और 11 यहाँ पर। तो 11 × 33, 3 घंटे तो यहाँ लग जाएंगे और 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 5 घंटे हैं, यानी कि 5 और 3 टोटल 8 घंटे बैठ जाएंगे। यहाँ मैच कर लो, 11 चौक 44 और 7 चौक 28, यानी कि 8 घंटे लग जाएंगे, यानी टाइम बराबर बैठ गया। तो ऐसी वैल्यू मानते हैं जिससे टाइम बराबर बैठ जाए। तो यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो ऐसी वैल्यू मानते हैं जिससे टाइम बराबर बैठ जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पर आते हैं। तो x+y बराबर कितना माना जी आपने। तो x+y बराबर माना जी आपने 11 और x-y बराबर कितना माना जी आपने। तो x-y बराबर माना 7, जो वैल्यू मानी। तो एक काम करो, यहाँ पर प्लस माइनस कट गई, यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा जी आपका 18। x की वैल्यू आ जाएगी 9, x की वैल्यू तो आ गई 9 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ रख देना भाई, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 2। अब यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं जी। ये आपकी चाल आ गई। x बराबर तो आ गई थी 9 और y बराबर आ गई थी 2। तो आपसे पूछा है समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब आपसे पूछा धारा के अनुकूल। अनुकूल होता है जी आपका x+y। तो x कितना है 9, y कितना है 2, 9 और 2 11। टोटल दूरी कितनी है 55, चाल कितनी होगी आपकी 11। तो समय कितना आ जाए 11 पन्ना 55, 5 घंटे तो आपको यहाँ लग गए। अब आपसे पूछा है प्रतिकूल। तो प्रतिकूल होता है जी आपका x-y। पहले चाल कितनी है 9 और y कितना है 2। तो चाल कितनी बचेगी आपकी 7। टोटल दूरी कितनी है 14 प्रतिकूल में। तो 14 7 की भाग दो, कितना आ जाएगा समय 2 घंटे। तो आपसे पूछा समय कितने घंटे लगे। तो 5 घंटे पहले लगे, 2 घंटे अब। टोटल कितने घंटे लगेंगे जी आपको 7। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पर। इस सवाल का यही तरीका है शॉर्ट करने का लिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आपसे बोला है कि किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु कितनी है यहाँ पर। एक तो दिए जाए आपको किरण मैंने के मान लीजिए यहाँ पर, किरण का नाम, संयोग का एस मान लिया और नम्रता का मान लिया एन। इनका अनुपात दिया है जी 2, 3 और 4। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 93 है। तो 10 वर्ष पूर्व, तो 10 साल किरण की घटाइए, 10 साल संयोग की, 10 साल नम्रता की। तो घटा दो 30 साल, घटा दो तीनों में से। तो ये आ जाएगी 10 वर्ष पूर्व की आयु 63।
हमारे हिसाब से 10 साल की आयु, 4 3 7 और 2 9, 9 से भाग करो कितना आ गया 7। तो समय 7 गुना कर दो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौक 28। आपसे क्या पूछा है कि संयोग की वर्तमान आयु। संयोग 10 साल पहले 21 साल का था, तो आज कितने साल का होगा यहाँ पर, तो आज हो जाएगा 31 साल का। प्रश्न नंबर 10 देखिए जी। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आपसे बोला कि 2600 रुपये हैं ABC 1/2, 1/3, 1/4 अनुपात में बांटे गए, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 800, 600, 1200, 1200, 600, 800, 1200, 800, 600, 600, 800, 1200। तो चलो करते हैं जी। यहाँ पर 3 दीजिए आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अनुपात दिया है 1/2, 1/3 और 1/4। तो इनका एलसीएम लो, तो 4 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 12। 12 के सब में गुना कर दो जी, एलसीएम की गुना कर दो सब में। 2 से कितनी बार गया 6 बार, 3 से कितनी बार गया 4 बार, 4 से कितनी बार गया 3 बार। वो क्या टोटल 2600 रुपये है हमारे हिसाब से। 6 4 10 3 13, 200 आ गया। 200 सब में गुना कर दो, 2 छिक्का 1200, 2 चौक 800 और 2 तिया 600। तो आंसर 1200, 800, 600 आ जाएगा। विकल्प नंबर सी। 11 नंबर देखिए, आपसे बोला कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है मीटर में? 188, 176, 175, 196। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए आपको, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हो और 2 समय दी हो और आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखो जी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे दोनों समय का अंतर गुणा खंबा या व्यक्ति का समय। या तो खंबा मिलेगा या आपको मिलेगा व्यक्ति का समय। तो व्यक्ति को पार कर रही है 8, तो 12 से काटो, 12 दूनी 24, 2 बचे, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 मीटर आ जाएगा जिसका आंसर। यदि आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई दी और आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे दोनों समय का अंतर गुना खंबा या व्यक्ति का समय। या तो खंबा देगा या व्यक्ति देगा। शॉर्ट ट्रिक लिख लेना इसकी नोट करके, प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे दोनों समय का अंतर गुणा खंबा या व्यक्ति का समय। प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 देखिए सवाल, यदि एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है, पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो कार द्वारा कुल कितनी दूरी चली गई? ऑप्शन दिया जी आपको 250 किलोमीटर, 375 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। सवाल एसएससी एलडीसी में पूछेगा 2012 के एग्जाम में। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए, आपको 2 चाल दी हो पहले और आपसे टाइम दिया हो और आपसे दूरी पूछे, तो पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखो जी यहाँ पर, 2xy बटे x प्लस वाई और गुणा टाइम। 2 चाल दी हो और टाइम दिया, आपसे दूरी पूछे, तो 2 पहले चाल को x मान लेना 30, दूसरी चाल दिया जाए आपको 25, दोनों का योग करो 55 और टाइम कितना दिया? टाइम दिया जाए आपको 11 घंटे। 11 से काटो, 11 कम 11, 11 पन्ना 55, 5 से काटो, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10 और 30, ये हो जाएगा जी आपका 300। शॉर्ट ट्रिक है 2xy बटे x प्लस वाई गुणा टाइम। प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 देखिए, आपसे बोला कि दो संख्या का योग 528 है और उनका मैसा 33 है, तो इस प्रकार की संख्या कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? ऑप्शन दिया आपको 1 2 3 4। तो कभी भी जोड़े वाले सवाल आ जाए तो एक काम कर दीजिए, यहाँ पर 528 में योग में आप मैसे की भाग करो, तो 11 से काटो, 11 तिया 33, 11 से काटो, 11 चौक 44, 8 बचे, 11 अट्ठे 88 और 3 से काटो 16 बार।
यानी कि ऐसी संख्या बताओ जिनका योग 16 बैठे। तो एक तो बैठ जाएगी आपकी 1 + 15, 2 + 14, 3 + 13, 4 + 12, 5 + 11, 6 + 10, 7 + 9 और 8 + 8। भाई इनका योग 16 बैठेगा। और संख्या फिर रिपीट होने लगेंगी यहाँ पर। तो हमेशा ऐसी संख्या लेंगी जो एक से कटती हो, जो स्वयं से ना कटती हो, एक से कटती हो। तो ऐसी संख्या लेंगे जिनका में से एक बैठे हमेशा। तो एक तो ये लेंगे यहाँ पर, 1 और 15 के में से एक आएगा, एक जोड़ा तो ये बन जाएगा। 2 और 14, 2 भी काट देगी, 14 भी काट देती, तो ये नहीं बनेगा यहाँ पर। भाई 2 को 14 भी काट देती है, इसका में से एक ही आ जाएगा। 3 और 13 के में से एक आएगा, एक संख्या ये होगी। इसको भी चलेंगे 4 और 12, एक संख्या हो जाएगी, इसका में से भी एक आएगा। 3, 6 और 10 भी नहीं होगी, एक संख्या ये हो जाएगी। 7 और 9, इसका में से भी एक आएगा। 8 को 2 भी काटता है, 4 भी काटता है, ये भी नहीं होगा। तो 4 जोड़े बनेंगे, 1, 2, 3 और 4। ऐसी संख्या लेंगे जिनका हमेशा योग में से एक बैठे। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखिए, √21 प्लस घनमूल 359 प्लस वर्गमूल 16 प्लस घनमूल 722 प्लस वर्गमूल 49 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे 4, 5, 6, 8। तो ऐसे वालों देखो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो 49 का वर्गमूल 49 किसका वर्गमूल है यहाँ पर? 7 का। ठीक है जी। 722 और 7 जोड़ो, 729। 729 किसका घनमूल है? घनमूल हो जाएगा 9 का। 16 और 9 जोड़ो, 25। 25 किसका घन वर्गमूल है? 5 का। 59 में 5 जोड़ो, 64। 64 किसका घनमूल है? 4 का। 21 और 4 जोड़ो, 25। 25 किसका वर्गमूल है? 5 का। तो विकल्प बी आ जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, आपसे बोला कि एक व्यापारी 25 मीटर कपड़े बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो व्यापारी का लाभ कितने % है? 25, 20, 28, 29। सवाल SSC सीजीएल टायर 2 में पूछा गया जी। तो कभी इस टाइप का सवाल है तो एक काम करते हैं, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि, जितने के बराबर लाभ या हानि हो उसको रखेंगे हमेशा ऊपर। अगर विक्रय मूल्य में लाभ हो तो लाभ में घटाएंगे, 25 में से घटाओ 5, कितना आ जाएगा? 20। अगर हानि होता विक्रय मूल्य में तो हानि में जोड़ेंगे, लाभ में घटाएंगे, हानि में जोड़ेंगे यहाँ पर। और परसेंटेज के लिए 100, 20 पंजे 100, 5 पूरे 25%। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ में तो घटाएंगे और हानि में जोड़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 देखिए, आपसे बोला कि कुछ बढ़ई एक काम 9 दिन में करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे। शेष आदमियों ने काम 12 दिन पूरा कर दिया। तो बढ़ई की मूल संख्या थी 24, 20, 16, 18। सवाल SSC FCI 2012 में पूछे गए। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं जी यहाँ पर। तो मैंने मान ली बड़ी संख्या x थी जी यहाँ पर, और कितने दिन करते हैं यहाँ पर? 9। उसके बाद बराबर, उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। तो आपने कितने माने? x। 5 अनुपस्थित रहे तो x - 5। और काम कितने दिन में हो गया? तो काम हो गया जी आपका 12 दिन में। 9x बराबर 12x माइनस 12 पंजे 60। इस 12 के अंदर गुणा होगी यहाँ पर, इसको इधर ले जाओ। माइनस के 3x बराबर माइनस के 60। माइनस से माइनस कैसे? 3 से गया 20 बार, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो प्रारंभ में 20 बढ़ई थे। नेक्स्ट प्रश्न करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि 3 संख्या 1, 2, 3 अनुपात में है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होंगी 2:4, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 3, 6, 9, 4, 8, 12। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना कि आप में 17 प्रश्नों से आपसे कितने प्रश्न बने। वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आपको आंसर देना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।